गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं जीवन की अल्फाबेट की। ए फॉर एटीट्यूड। जैसे एप्पल आपको स्वस्थ रखने में मदद करता है, ऐसे ही आपका एटीट्यूड आपका जीवन के प्रति नजरिया बदलता है। एक कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात आपको बताना चाहती हूँ, जो मैंने कभी अपने दादा दादी से सुनी थी। दो स्टूडेंट ज्योतिष के इंस्टीट्यूट में अपनी डिग्री लेकर अपने घर की तरफ चले। दोनों स्टूडेंट इक्वली प्रतिभावान, उनके इक्वली मार्क्स, उनका स्किल एक जैसा। तो दोनों स्टूडेंट बड़ा खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक गांव पड़ा तो उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना आज इस गांव में रुककर रात बिताई जाए। जैसे ही वो गांव पहुंचे, बिल्कुल जैसे हमारे साथ होता है कि किसी भी पंडित को देखते ही हम कहते हैं जी हमारा हाथ देख दो, हमारी जन्म पत्री देख दो, तो वैसे ही गांव के लोगों के साथ हुआ। उन्होंने सोचा अरे वाह, इतने बड़े ज्योतिष हमारे बीच में आए हैं। तो बहुत सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। उन्हीं में एक बुढ़िया जो पानी भर के अपने घर जा रही थी, सिर पे घड़ा लिए उस भीड़ में थी। तो उसने उन दोनों स्टूडेंट्स को, उन दोनों ब्राह्मणों को देखा तो उसने बुढ़िया ने कहा कि मेरा बेटा बहुत सालों से बाहर है, आप मुझे बताइए कि मेरा बेटा मुझे मिलेगा या नहीं। जितनी देर में बुढ़िया ये क्वेश्चन उनसे पूछ रही थी, इतनी देर में उसके सिर पे जो मटका रखा हुआ था वो गिरा, टुकड़े टुकड़े हो गया, और जो पानी था वो जमीन में मिल गया। तो जब दोनों ब्राह्मणों ने ये देखा, दोनों स्टूडेंट्स ने जब ये देखा, तो पहले स्टूडेंट ने बोला कि माँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके बेटे का कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसके साथ कोई हादसा हो गया है, और मुझे नहीं लगता कि आप अपने बेटे से मिल पाओगी। यह सुनकर बुढ़िया रोने लगी। तभी दूसरे स्टूडेंट ने उस बुढ़िया के आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं माँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप घर जाओगी तो आपका बेटा आपका इंतजार कर रहा होगा, और आपका बेटा अभी नहीं तो बाद में चाहे मिले पर आपको अवश्य मिलेगा। यह सुनकर बुढ़िया के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई और वो हंसती हुई अपने घर गई। जैसे ही वो घर में घुसी तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। उसका बेटा उसका इंतजार कर रहा था। वो खुशी के मारे फूली ना समाई और वो भागती हुई तुरंत गांव के लोगों के पास आई और उसने तुरंत कहा कि हाँ, मेरा बेटा घर आ गया है। गांव के सरपंच ये सब देख रहे थे, सुन रहे थे, तो उन्होंने उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने दोनों स्टूडेंट से पूछा कि आप दोनों ने एक ही जगह से विद्या ली है, एक ही जैसी आप लोगों को डिग्री मिली है, एक ही जैसे मार्क्स हैं, तो फिर आप लोगों की भविष्यवाणी इतनी अलग अलग क्यों थी? तो पहले स्टूडेंट ने कहा कि मैंने मुखिया जी जब देखा कि बुढ़िया माँ के चेहरे पे एक निराशा थी, घड़ा टूटा, घड़े के टुकड़े टुकड़े हो गए, पानी बिखर गया, तो मुझे ये अशुभ के संकेत दिखाई दिए, तो इसलिए मैंने कहा कि माँ का बेटे से मिलना असंभव है। उधर दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि मुखिया जी, जब मैंने देखा कि बुढ़िया माँ के चेहरे पे अपने बेटे से मिलने की इतनी तड़प थी कि वो कुछ भी करने को तैयार थी, और घड़े का टूटना, जमीन के साथ समागम होना इस बात का संकेत दे रहा था कि बुढ़िया माँ की इच्छा जरूर पूरी होगी और वो अवश्य अपने बेटे से मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे जीवन का एटीट्यूड, हमारा नजरिया पॉजिटिव रहेगा तो आप बिलीव करिए, एक ना एक दिन आप इस दुनिया के सफल व्यक्तियों की श्रेणी में खड़े होंगे और जीवन में कभी भी हार नहीं मानेंगे। नमस्कार, और फिर मिलेंगे अगले अल्फाबेट की यात्रा में।